दुनिया की तीन बड़ी ताकतें भारत, तुर्की और नाटो अब आमने सामने हैं। एक बार फिर से तुर्की ने अगर भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने भी उसकी सारी अकड़ एक झटके में ढीली कर दी। अभी सिर्फ एक समुद्री इलाका समझे जाने वाला भूमध्य सागर अब युद्ध की आग में झुलस रहा है। जो ग्रेशन है अतर, ये आपको क्या लग रहा है कि अगर आप मुझसे पूछे, मुझे तो ये लग रहा है कि भी थोड़ा सा प्लेस करना है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को यकीन था कि कोई भी देश उनकी अनुमति के बिना यहां कदम नहीं रख सकता, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भूमध्य सागर किसी का बाप दादा की जागीर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकांड ग्रीस के सालमिस नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा। ये तो सीधे सीधे धमकियों पर उतर आया कि अगर तुमने मेरी डील नहीं मानी, उस पर साइन नहीं करा, इफ यू डोंट साइन ऑन द डॉटेड लाइन, मैं विनाश कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये तरीका है डील करने का। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान की जो लक्षण है आखिरकार वो और इस्लामिक देश में तो ऑब्वियसली आएंगे ही, तो यही जो कीड़ा है वो इस समय टर्की के अंदर भी आ चुका है। टर्की के एर्डोगन के अंदर नए से नए लक्षण जो है वो बीमारी के जो पाकिस्तान के अंदर है वो इसके अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। यही कि भारत ने हमारे यहाँ ये करा दिया, भारत ने हमारे यहाँ वो कर दिया, बल्कि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसने इतना नहीं बल्कि नेटो से भी जो है मांग करी कि भारत ने हमारे साथ ऐसा किया, ये वो किया, लेकिन नेटो ने भी इसकी बात को साफ तौर पे इनकार कर दिया। तब इसको और ज़्यादा तकलीफ का सामना उठाना पड़ा। भारत ने खुलेआम जो है टर्की को अब धमकी दे दी है, अगर तुमने अपने ये सब हरकतें सुधारी नहीं तो हम तुम्हारा हश्र जो है वो पाकिस्तान के तरीके बहुत जल्द ही कर देंगे। खबर कुछ ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान ने तुर्की को 1000 एकड़ जमीन कराची के आसपास फ्री में दे दी, और फिर हमास को यह कह रहे हैं कि अगर तुमने साइन नहीं करी एक खास मियाद में, खास वक्त के अंदर, तो तुम्हें इस धरती से ही गायब कर देंगे। तुर्की ने रोते हुए शिकायत की कि भारत भूमध्य सागर में उसकी सीमा के पास सैन्य गतिविधियां कर रहा है। उसने नाटो से मदद मांगी, भारत को रोकिए नहीं तो वो हमारे रास्ते में बाधा बनेगा। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब नाटो ने तुर्की का साथ देने से इनकार कर दिया। नाटो के सदस्य देशों ने स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि भारत ने कोई गलती नहीं की थी। भारत ने किसी देश की सीमा में प्रवेश नहीं किया था, न ही किसी पर हमला किया था। भारत बस अपने इंटरनेशनल व्यापारिक रास्ते से गुजर रहा था, वही रास्ता जिससे हर देश गुजरता है। नाटो ने तुर्की से पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि भारत ने हमला किया? तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। अमेरिका ने कहा, तुर्की ने पहले भारत को उकसाया। महीनों में जो बेसिकली वॉशिंगटन में नॉन स्टॉप घुसे हुए हैं, क्या विल दैट इम्पैक्ट चाइना सपोर्ट? अमेरिका तो नहीं सपोर्ट करेगा आपको जिस तरह से चाइना ने सपोर्ट किया था। तो विल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में विल चाइना बी जस्ट एज सपोर्टिव एज इट वाज द फर्स्ट टाइम अराउंड? दैट विल बी अ गुड क्वेश्चन, मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, टू फाइंड आउट ना। अपने ट्रूप्स को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश की तो हम पाकिस्तान का नक्शा और तारीख बदल देंगे। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल ये है जो विच इज़ इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान जो है ना वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसके जरिए रेलिवेंट रहना चाहता है। आइदर इट इज़ चाइना और द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान विल नॉट स्पेयर और केयर कि जी चाइना से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो अब हम जो है वो खामोश हो जाए। देखिए, चाइनीज़ रुक गए हैं। दो चीज़ें, चाइनीज़ ने 25-30 अरब डॉलर यहाँ पे लगाया है, उसके बाद दो प्रॉब्लम आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द प्रॉब्लम इज के फैक्ट्री नहीं लगी, इंडस्ट्री नहीं लगी। अब एक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन उतना काबिल नहीं है कि वो चाइनीज के साथ मिलके या वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सके। पाकिस्तान जो है अब धीरे धीरे अच्छा, तुर्की को क्यों दिया जा रहा है? ये अमेरिका को भी दे सकता था, वो ये किसी और देश को दे सकता था, लेकिन नहीं। टर्की इज अ मुस्लिम कंट्री। आप ये बात समझिए कि जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तुर्की को देंगे 1000 एकड़ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में एक बात क्लियर है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, चाहे आप पाकिस्तान का नुकसान करना चाहें। अगर आप गैर मुस्लिम, आप पाकिस्तान का भला करें, उनको भलाई हजम नहीं होती। और यहां पे तो तुर्की ने भला भी करा पाकिस्तान का, भाई बुरा थोड़ा ना करा, भला करा। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और सीज एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये बात होने वाली है, आप देखेंगे किस तरीके से ये होता है। अब चाइना भी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट वापस पाकिस्तान में कर रहा है, और पाकिस्तान एक मैसेज चाइना को देना चाह रहा है, वो शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती, आयरन ब्रदर्स, ये सब झूठी बातें, फ्रॉड है ये, ठीक है, ये सब फ्रॉड बना है। असली बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान को पैसे देना लगभग बंद कर दिया था कह रहा हूं मैं, अभी फिर से शुरू कर दिया है।
बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने झट से अपने पुराने बाप चाइना को दरकिनार किया और नए बाप की खोज में चला गया। लेकिन वो जो नया बाप और फिर सिएटो सेंटो का पार्ट बन गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था अमेरिका और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करने में। अब हुआ ये कि ओरिजिनल बाप इनका था अमेरिका। जब चाइना के पास पैसा आया तो अमेरिकन कोने में हटे, इन्होंने अपना चाइना को बाप तस्लीम करा, ठीक है, और तस्लीम करने के बाद अमेरिका को इन्होंने कोने में डाला। अब क्या हुआ कि जब इस वाले बाप के यानी कि चीन ने पैसे देना बंद करे, इन्होंने फिर से पुराना बाप जो था अमेरिका उसको निकाला, झाड़ा झोड़ा धूप में डाला और वापस इस बाप को ले आया और चाइना को कोने में करा। तो इस वक्त पाकिस्तान के पास कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, स्ट्रेटेजिकली मिल रहे हैं पाकिस्तानीज। ये कौन करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है दोस्तों? चाइना का आशीर्वाद तो है, पीछे खड़ा है चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान क्या है कि दो नावों में अपने पैर रख रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला है? सोचिएगा जरा, इसके ऊपर सोचिएगा। अगर पाकिस्तान को पैसा मिलता है, इफ पाकिस्तान गेट्स इनफ मनी, पाकिस्तान विल रिकॉग्नाइज इजराइल। और देखिएगा पाकिस्तानी पूरा मीडिया, देखिए मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाता है ना, और मीडिया बिल्कुल आसान होता है ना, मतलब आप प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हो, चीजें करते हो, ये करते हो, वो करते हो। आई डोंट सी दैट इज गोइंग ऑन, एंड दैट इज बेसिकली इज यू नो अ पोजीशन दैट वरीज द चाइनीज अ लॉट मेरी असेसमेंट के अंदर। और सो पाकिस्तान हैज अ डायरेक्ट हॉटलाइन विद द व्हाइट हाउस। ये भी मैं आपको मतलब ये बढ़िया बीच में जिगजैग कोई नहीं है, ना ट्रम्प पसंद करता है और ना यहाँ पे जो लोग हैं ये पसंद करते हैं जिगजैग कि स्टेट डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट मैसेज कर रहा है, फिर वहां से हो रहा है। नो सो इस्लाम दुश्मनी में हर रोज अपनी हद पार कर रहा है और इस बार वो हद पार कर दी है जो माफ नहीं की जा सकती। इस बार शान में गुस्ताखी की कोशिश की गई है। जफर हिलाली साहब साबिक सफीर हैं बॉश का, सर ये और अब सर उस हस्ती की शान में गुस्ताखी की जा रही है। मोदी सरकार चाहती क्या है सर? और अगर इस हद तक गिर जाने के बाद भी आपको लगता है मुस्लिम ममालिक कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आइंदा ऐसा करने की कभी हिम्मत ना कर सके भारत? और वो कत्ल रिपोर्ट हुआ यूनाइटेड नेशंस में और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने उसको एंट्री बैन कर दिया। मूडी का जेनोसाइड था, 2000 लोगों को, मुसलमानों को कत्ल किया जी। और उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे एमपीएस गुजरात में 2002 में जिनको अपने फैमिलीज के आगे कत्ल किया गया। मान के खिलाफ है कि नहीं? इस आदमी को अरब्स ने क्या किया? क्या आपने उसको ओआईसी से निकाला जिधर आप हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? नहीं। इससे पहले 10 साल 8 साल हो गए हैं मूडी का, इससे पहले आपने कुछ कहा है मूडी के बारे में? नहीं, आप तो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एर्डोगन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी इसके अंदर पंचुअलिटी कह लें या फिर आप इतनी इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है इसके पास कि खुद भारत से बैठ करके ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करे कि आखिर क्या दिक्कत क्या है इसको भारत के लोगों से। इसने जाकर के नेटो से गुहार लगाई कि भारत ने हमारे यहाँ इतनी नेवी वगैरह भेजी है, वो किया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिया। तो नेटो ने भी साफ तौर पे भारत का पक्ष लिया, अमेरिका ने भी भारत का पक्ष लिया, और ये देख करके और ज़्यादा दिक्कत जो है वो टर्की को हो गई, टर्की के एर्डोगन को, कि भाई हमारा ट्रम्प जो है उसने भी भारत का साइड ले लिया। अब जो है इसकी जमकर फटकार लगाई जा रही है क्योंकि ये मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा ऑब्वियसली। अब भारत ने भी खुलेआम जो है इसको धमकी दे दी है कि ये जो हरकतें हैं अपनी सो कॉल्ड इस्लामिक जिहादी जाहिलों वाली जो है ये करते हैं, ये करना बंद कर दे, वरना ये पाकिस्तान के जो लक्षण इसके अंदर आ रहे हैं तो हम भी पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो टर्की को बना करके रख देंगे। क्योंकि इसके अंदर जो है सेम सिम्टम्स है पाकिस्तान के, जो बीमारी लगी है वही बीमारी इसके अंदर आना शुरू हो चुकी है। ऑफ कोर्स सो कॉल्ड इस्लामिक देश है तो इसके अंदर ये लक्षण तो आना ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, आना ही थे, आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। लेकिन ये पूरे विश्व भर में अब वो दिखाने लायक नहीं बचा। भारत अगर भारत के साथ किसी ने पंगा ले लिया तो भारत उसको फिर तड़पा कर ही छोड़ता है, चाहे आप बात कर ले पाकिस्तान की, चाहे आप बात कर ले अमेरिका की या फिर चाइना की। भले ही अभी इस ताल्लुकात जो हैं वो चाइना के साथ सही हो गए, लेकिन इससे पहले भारत ने जो चाइना की फटकार लगाई है वो सब आपको याद ही होगा, कैसे क्या हुआ था, कैसे किस तरह से चीन के
जो प्रधानमंत्री है शी जिनपिंग, उनको उनकी औकात दिखाई गई थी। बहरहाल अब तो भारत और चीन के रिश्ते और ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं पहले से। उतना ही नहीं, चीन भी अपना प्रॉफिट देखता है, कहाँ उसका कब प्रॉफिट हो रहा है, तो चीन भी उस अकॉर्डिंग जो है वो ताल्लुकात रखता है, चाहे वो भारत के साथ रखे, चाहे पाकिस्तान के साथ रखे, चाहे अमेरिका के साथ रखे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।